नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम जिक्र करने वाले हैं अमेरिका और ईरान का। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं, खटास काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स की तरफ से इस बात का दावा भी किया गया था कि हो सकता है क्योंकि जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके मुकाबले जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो बाइडेन का, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, हो सकता है कि मौजूदा राष्ट्रपति के आने के बाद हालात में कुछ बदलाव आए। लेकिन अब जो ताज़ा बयान जो बाइडेन की तरफ से ईरान को लेकर आया है, खासतौर पर ईरान पर जो सैंक्शन, जो प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, इसको लेकर जो बयान दिया गया है वो इस तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध ठीक होने वाले हैं। या आपको बता दें कि एक स्थानीय मीडिया को जो बाइडेन ने इंटरव्यू दिया और जब ये पूछा गया मीडिया की तरफ से कि क्या जो ईरान पर अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगाया गया है, क्या इसको खत्म किया जाएगा, क्या उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, तो इस पर क्लियर कट जवाब दिया गया जो बाइडेन की तरफ से कि नहीं, जब तक साल 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था जिसमें ईरान भी शामिल था और दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां इसमें शामिल थी, जब तक इस परमाणु समझौते के लिए बातचीत की टेबल पर, वार्ता की टेबल पर ईरान नहीं आता है, जब तक उसकी तरफ से यह रुख नहीं दिखाया जाता है, तब तक प्रतिबंध यानी कि जो सैंक्शन है वो नहीं हटाया जाएगा। ये बात क्लियर कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि साल 2015 में वो कौन सा परमाणु समझौता था, इसे भी थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। और आखिर कैसे इसी परमाणु समझौते से अमेरिका खुद को अलग कर लेता है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते, क्योंकि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे उस दौर में यह समझौता हुआ था, तो क्यों अलग हुआ और अलग होते ही कैसे प्रतिबंध लगाए गए ईरान के ऊपर, और फिर ईरान की तरफ से क्या जो बातें हैं वो रखी गई है। मौजूदा दौर में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामने, उनकी तरफ से क्या कहा गया है इस सैंक्शन को लेकर, उनकी तरफ से क्या रुख है, तमाम बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तमाम बातें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी इसका जो इम्पैक्ट है वो छूटता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था, ये कैसे संभव हो पाया। दरअसल 13 साल तक बड़ी कूटनीतिक कोशिशें हुई थी, उसके बाद आखिरकार ये जो परमाणु समझौता है वो हुआ था, जिसका मकसद ये था कि जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, इस पर कंट्रोल लगाया जा सके, इस पर कुछ काबू पाया जा सके। इसमें तमाम शर्तें थी। खास तौर पर कौन सी बड़ी शर्तें थी उनका जिक्र हम यहां पर करेंगे, और इसमें कौन से देश शामिल थे। इसमें अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, इसके अलावा चीन, ब्रिटेन, ये वो तमाम देश थे जो कि इस परमाणु समझौते में शामिल हुए थे। और इसे जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था JCPOA का। जी हां, संयुक्त व्यापक कार्य योजना का इसका नाम दिया गया था। ये जो परमाणु समझौता था साल 2015 में ये समझौता हुआ था। इसमें मोटे तौर पर जो डील हुई थी, जो बातचीत हुई थी और जो तय हुआ था वो ये था कि ईरान 15 साल तक जो परमाणु हथियार है वो नहीं बना सकता है, ये बात इसमें कही गई थी। और साथ ही जो ईरान की तरफ से जो प्रोसेस्ड यूरेनियम है यानी कि जो संवर्धित यूरेनियम है, इसका 98% जो हिस्सा है उसे नष्ट करना था इस डील के तहत, इस समझौते के तहत। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं, और भी कई बड़ी बातें हैं जो कि इस परमाणु समझौते में थी, लिस्टेड थी, लेकिन ये वो कुछ बड़ी बातें हैं, तमाम बातें जिसको इसमें रखा गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब क्यों अमेरिका इससे अलग हो गया और कैसे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्या वो परिस्थितियां थी, इसको भी आप समझ लीजिए। अब हुआ ये कि 2015 में समझौता हुआ, इसके बाद जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और देखिए, जब ये समझौता हुआ था तब इसमें यह भी कहा गया था कि हर 4 महीने में इसमें रिव्यू किया जाएगा और अमेरिका की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन जब नेक्स्ट रिव्यू होना था उसके 3 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया, और वियना में समझौता हुआ था, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि इस समझौते की आड़ में ईरान पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। ना सिर्फ धूल झोंकने का काम कर रहा है, बल्कि उसने अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उसको और भी तेज कर दिया है।
तो ये वो तमाम रीज़न थे, और भी बहुत सारी रीज़न थे, और भी तमाम बातें कही गई थी, लेकिन मोटे तौर पर ये कहा गया था कि एक तो बड़ा धोखा दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, और जो तमाम बातें इसमें थी, लिस्टेड थी समझौते में, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत तेज़ी के साथ ईरान आगे बढ़ा रहा है, इसलिए अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि शर्तों को ईरान नहीं मान रहा था। ये आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया ईरान पर, और खुद को अलग कर लिया, और साथ ही साथ जो प्रतिबंध है उनको इम्पोज कर दिया गया था। इसमें बड़े हथियारों की डील्स लेकर तमाम कई इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं जो कि लगाए गए थे। और जब ये परमाणु समझौता हुआ था, इसमें तेल गैस व्यापार में ढील के साथ साथ वित्तीय लेन देन को लेकर तमाम बड़ी बातें हैं जो कि ढील ईरान को दी गई थी उसकी इकोनॉमी को देखते हुए। लेकिन इसके बाद जब सैंक्शन लगाया गया तो जो ये जाहिर सी बात है कि ईरान पर इसका जो एडवर्स इंपैक्ट है वो हुआ, और ईरान, यही वजह है कि ईरान भी लगातार ये दबाव बनाता है। उसकी तरफ से कहा जाता है कि पहले उसके ऊपर से, क्योंकि ईरान का वर्जन ये है कि पहले सैंक्शन को हटाया जाए, उसके बाद ही हम जो समझौता हुआ था JCPOA, जिसका नाम था परमाणु समझौता 2015 का, उस पर हम बातचीत में शामिल होंगे। ईरान की तरफ से कहा गया। अभी कुछ दिन पहले जो आयतुल्लाह अली खामनेई है, जो सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी तरफ से वर्जन सामने रखा गया, और इसी के बाद ये जब सवाल पूछा गया, जो लेटेस्ट सवाल अभी पूछा गया अब स्थानीय मीडिया की तरफ से अमेरिका की जो बाइडेन से, कि क्या आप, क्योंकि ईरान ने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि वो बातचीत में आएगा, लेकिन पहले सैंक्शन को हटाइए, लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिकी प्रेसिडेंट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपना ये वक्तव्य सामने रखा है कि नहीं, पहले जो परमाणु समझौते को लेकर जो वार्ता है, इसमें पहले शामिल होना होगा ईरान को, और उसके बाद ही संभव हो पाएगा कि प्रतिबंधों को लेकर हम कोई फैसला करें। ये बात अमेरिका की तरफ से क्लियर की गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी फिलहाल वैसी बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि जो तनाव है वो इससे बरकरार रहेगा, और जो हालात है वो भी फिलहाल तो बदलते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो तो आपके साथ हम शेयर करें। लेकिन मौजूदा जो स्थिति थी, जो मौजूदा बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है ईरान और अमेरिका को लेकर, यह हमने आज इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर की। आगे भी आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करेंगे। नमस्कार।